आप कुरान से पूछें, क्या कुरान भला बता कि ये 30 दिन के रोज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। कुरान जवाब देता है। तो उठाओ पारा नंबर 2 सूरह नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 खोलो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ ईमान वालों से यहाँ मुखातब है। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, कलमा पढ़ने वालों सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ कर दिए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरीके से तुमसे पहली वाली उम्मतों के ऊपर भी हमने फ़र्ज़ किए थे। क्यों? अल्लाह मकसद अब बयान कर रहा है, क्यों? अब सवाल करें कुरान से। अल्लाह कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर लो, ताकि तुम्हारे दिलों में खशियत इलाही पैदा हो जाए। तो माह रमज़ान का मकसद क्या अल्लाह ने बयान किया। इस रोज़े का मकसद क्या है? तरह तरह के जो इबादात हम अभी बजा ला रहे हैं, उन तमाम के तमाम इबादात का मकसद अल्लाह ने क्या बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम तक़वा परवर हो जाएं, ताकि हमारे दिलों में अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ तारी हो जाए, हमारी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ बढ़े। मेरे भाइयों, गौर फरमाएं, ये रोज़े जो हम और आप रखते हैं, ये नाम महज दीनी एतबार से ही हमारे लिए फ़ायदामंद है, बल्कि दीनी एतबार से तो है ही है, दुनियावी एतबार से भी, मुआशरती एतबार से भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है ये रोज़े। आपको अगर इसके बारे में मज़ीद रिसर्च करनी हो, आपको अगर रोज़े के फ़वाइद के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, तो आप डॉक्टरों से मिले, आप साइंटिस्टों से मिले, आप बड़े बड़े अहले इल्म से मिले, तो आपको पता चलेगा कि इस रोज़े का हमारी ज़िंदगी में, हमारे बॉडी के ऊपर क्या असरात होते हैं। आइए पहले हम आपको दीनी फ़ायदे बताते हैं कि रोज़े के दीनी फ़वाइद क्या होते हैं। अगर हम और आप इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से रोज़े रखते हैं, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से, हमारे दिलों में मोहल्ले वालों का डर नहीं है, हमारे दिलों में किसी भी एतबार से रियाकारी की बदबू नहीं पाई जाती है कि फ़लाँ साहब क्या कहेंगे कि इतनी ताकतवर है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, फिर भी रोज़े नहीं रखते हैं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखिए और खुश हो जाइए। वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सियामु वल क़ुरआनु यशफ़अआनि लिल अब्दि यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? अस्सियाम वल क़ुरआन, रोज़े और कुरान। सियाम का माना क्या होता है? रोज़े। अस्सियाम वल क़ुरआन, रोज़े और कुरान, यशफ़अआनी लिल अब्दी यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन बंदों के हक़ में ये दोनों चीज़ें अल्लाह के हुजूर शिफ़ाअत करने वाली है, अल्लाह के हुजूर शिफ़ाअत करने वाली है। अगर हम और आप इसलिए रोज़े रखे हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, जन्नत में हमारा दाखिला हो जाए, बाबुर रैयान से हम और आप दाखिल हो जाए और जहन्नम हमारे ऊपर हराम कर दिया जाए, जहन्नम की आग हमारे ऊपर हराम हो जाए, तो दीनी फ़ायदे हैं ये, उखरवी फ़ायदे हैं ये।
अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाआन लिल अब्द यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन मैदान महशर में रोज़ा आएगा, कुरान आएगा, ये दोनों के दोनों आमाल, दोनों चीज़ें अल्लाह के हुजूर शिफ़ाअत करेंगे। क्या शिफ़ाअत करेंगे? यक़ूलुस्सियाम अय्यु रब्बी मनाअतु त्ताम वश्शहवाति बिन्नहार फशफ़्फ़िअनी फ़ी। रोज़ा कहेगा, ये जो हम 30 रोज़ के रोज़े रखने वाले हैं मेरे भाइयों, ये रोज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सवाल कर रहा है। रोज़ा कहेगा अल्लाह से, अय्यो रब्बी, ऐ हमारे परवरदिगार, अय्यो रब्बी मनाअतु त्ताम वश्शहवाति बिन्नहार, ऐ अल्लाह हमने तेरे बंदों को दिन में खाने पीने से रोके रखा और दूसरी तमाम ख्वाहिशात से रोके रखा। ऐ अल्लाह फशफ़्फ़िअनी फ़ी, ऐ अल्लाह इस चीज़ के बदले में हमारी शिफ़ाअत कबूल फरमा। ये रोज़ा कहेगा। किससे कह रहा है रोज़ा? अल्लाह से कह रहा है, आपके रब से कह रहा है, अय्यो रब्बी, ऐ हमारे परवरदिगार, मेरी वजह से अल्लाह तेरी रिज़ा को हासिल करने के लिए, अल्लाह तेरी खशियत को पाने के लिए तेरे बंदे ने पूरे दिन भूख और प्यास की शिद्दतें बर्दाश्त की और दूसरी तमाम की तमाम ज़रूरियात को, तमाम शहवात को, तमाम ख्वाहिशात को बलाए ताक रखा। ऐ अल्लाह फशफ़्फ़िअनी फ़ी, अल्लाह हमारी शिफ़ाअत को कबूल फरमा ले। अगर हमारा रोज़ा उस एतबार का रोज़ा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े की इस शिफ़ाअत को कबूल करेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अगर हम और आप तरावीह की नमाज, क़यामुल लैल अच्छे तरीक़े से अल्लाह को राज़ी करने के लिए, लिल्लाहियत के लिए करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वयक़ूलुल क़ुरआन अय्यु रब्बी फ़मनअतुन नौम बिल्लैल फशफ़्फ़िअनी फ़ी, ऐ अल्लाह हमने इन्हें रातों रात जगाए रखा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरे कुरान को सुनने के लिए, तेरे कुरान को सुनने के वास्ते इन्होंने अपनी नींद को बलाए ताक रखा। ये सोए नहीं, इनकी आंखों में नींद नहीं आती जब तक कि तेरे कुरान को ना सुन ले। फशफ़्फ़िअनी फ़ी, ऐ अल्लाह इस चीज़ के बदले, ऐ अल्लाह हमारी शिफ़ाअत को कबूल फरमा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अस्सियाम वल कुरान, यानी रोज़े और कुरान की शिफ़ाअत को कबूल फरमाएगा। फ़युशफ़्फ़िआन, दोनों की शिफ़ाअतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा। और ऐसे तमाम के तमाम बंदे, ऐसे तमाम के तमाम मुसलमान, ऐसे तमाम के तमाम कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने वाले तमाम लोग, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखा होगा, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए क़यामुल लैल किया होगा, अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने के लिए अल्लाह के इबादात बजा लाए होंगे, उन तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह बख्श देगा। ये है रोज़े के दीनी फ़ायदे, ये है रोज़े के दीनी फ़ायदे मेरे भाइयों। तो हम अगर तक़वा इख्तियार कर लें, हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव ले आएँ, तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि इन सहाबा की तरह अगर तुम ईमान लाओगे तब तुम हिदायत याफ्ता होगे। उसी कुरान के अंदर, उसी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया हुआ है, आप गौर करें, पढ़ें। वल्लज़ीना तबऊहुम बिहिसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, और जो कोई भी सहाबा की पैरवी एहसान के साथ करे, इखलास के साथ करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम के तमाम लोगों को बख्श देगा, तो हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये रोज़े के दीनी फ़ायदे हैं। अब दुनियावी फ़ायदे की तरफ आइए। दुनियावी फ़ायदे की तरफ, रोज़े जो है दुनियावी एतबार से हमारे लिए कितना मुफीद है।
अब मत पूछिए कितना मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। रोज़े सबसे पहले दुनियावी एतबार से, मुआशरती एतबार से हमें एहसास दिलाता है, एहसास का सबक पढ़ाता है कि हमारे और आपके मुआशरे में रहने वाले हज़ारों गुरबा हज़रात, हज़ारों मसाकीन हज़रात जिनको एक वक्त की रोटियां मिलती है और एक वक्त के खाने नहीं मिलते, वो अल्लाह के ऊपर सब्र करके रहते हैं। तो ए अमीरों, ए बिरयानी खाने वालों, ए तरह तरह के खाने खाने वालों, ज़रा सुनो कि ज़रा ऐसे लोगों के ऊपर भी तुम गौर व फिक्र करो जो तुम्हारे बगल में है, तुम्हारे पड़ोसी है। चे जाए कि वो मुस्लिम नहीं है लेकिन तुम्हारे पड़ोसी है, तो उनका भी ख्याल रखो। इसी तरीके से रोज़े मेरे भाइयों, मुआशरती तौर की बात हो रही है, मुआशरती तौर पर रोज़ा ये भी फ़ायदा पहुंचाता है कि अल्लाह की शुक्रगुजारी की जाए। यानी याद करो कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारे दौलतों से नवाजा है, बहुत सारे इनामात दिए हैं, इनायात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए हैं, तो तुम अच्छे खाने पकाने खा रहे हो, अच्छे लिबास पहन रहे हो, तो अल्लाह की शुक्रगुजारी करो और उस शख्स को देखो कि जिसको अल्लाह ने कुछ नहीं दिया है। वो 2 वक्त की मुश्किल से रोटी ही खा ले, खाना ही खा ले, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये एहसास दिलाता है रोज़ा। रोज़ा मुजाहिदा का सबक देता है, मुशक्क़त और परेशानियाँ किस तरीके से अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, भूख की, प्यास की, इसी तरीके से दिगर चीज़ों की, ख्वाहिश नफ्सियात की। तो मुजाहिदे की सबक देता है कि कभी भी नफ्स की बातों में ना आए, जो नफ्स कह रहा है उन बातों में ना आए, बल्कि अल्लाह क्या कह रहा है, रसूल की सुन्नत क्या, उन चीज़ों के ऊपर हम अमल पैरा हो जाएं। मेरे भाइयों, अगर इस रोज़े को हम देखें, अगर तिब्बी एतबार से, अगर हम देखें डॉक्टरी के एतबार से, तो आपको बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। आप उनसे पूछिए कि पूरे बदन को सही सालिम रखने के लिए, मैदे को मजबूत रखने के लिए हमें साल में कितने रोज़ तक भूखे रहने की ज़रूरत है, कितने घंटे नहीं खाने की ज़रूरत है। तो मेडिकल रिसर्च है ये कि 24 से 25 दिनों तक पूरे साल में लोगों को भूखे पेट रहना चाहिए, 24 से 25 दिनों तक। और एक दिन में कम से कम, ये मेडिकल रिसर्च है, कम से कम 8 घंटे तक भूखे पेट रहना चाहिए, ताकि उनके मैदे के जो तमाम तर आलात है, तमाम चीज़ें हैं, वो बरकरार रह सके। देखिए मेडिकल रिसर्च बता रहे हैं हम आपको। आज हमारे और आपके बदन में बहुत सारी बीमारियां हैं, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो बीमारी से खाली है। वजह क्या है? एक बड़ी वजह यह है, खाना भी है, कि हम और आप जो है खाने में सोचते नहीं हैं। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं और फिर खाने ख़त्म हो तो अल्हम्दुलिल्लाह भूल जाते हैं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के ताल्लुक़ से क्या फरमाया कि महज एक हिस्से में खाना है। 4 हिस्से को आप लगाएं, तकसीम करें तो एक हिस्से में खाना जाना चाहिए, 3 हिस्से में पानी रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स को किसी चीज़ की कमी होती है डॉक्टरी एतबार से, तो पानी की कमी होती है, और बार बार पानी बदन में ख़त्म हो जाता है। तो पता ये चलता है कि खाने बहुत हिसाब से खाना चाहिए। तो ये मेडिकल रिसर्च है मेरे भाइयों कि 24 से 25 दिनों तक हमें भूखे रहना चाहिए। अब कुर्बान जाइए इस्लामी कानून के ऊपर, कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर। हर वो अमल, हर वो चीज़ जिसमें इंसानी फ़ायदे हैं, जिसमें हमारे और आपके फ़ायदे हैं, वो तमाम के तमाम फ़ायदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादात बना दिए हैं। अल्लाह ने क्या किया है? इबादात में शुमार किया। जैसे एक और फ़ायदा है दुनियावी एतबार से, देखिए एक और फ़ायदा है रोज़े का, सुबह सवेरे जगना, तुलुए फज्र। आप गौर करें, याद करें कि पूरे साल में हम और आप कई एक नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन फजर की नमाज़ें हमने पूरे साल में कितनी पढ़ी है?
किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने गिरेबान में देखें। आप डॉक्टरों से पूछें कि डॉक्टर साहब हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, डॉक्टर साहब हमारे दिमाग का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, डॉक्टर साहब हमारा बदन जो है एकदम सिकुड़ा सा जा रहा है, डॉक्टर साहब हम जो है बीमार होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर नॉलेजेबल है, डॉक्टर साहब अगर ऑनलाइन डिग्री नहीं किए हैं, किताब पढ़ करके डिग्री हासिल किए हैं, तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि सुबह सवेरे टहलिए, सुबह की हवाएं लीजिए। देखिए, सुबह की हवाएं लेना हमारे नबी ने सुन्नत और इबादत करार दिया है। अगर हर शख्स, हर मुसलमान, हर कलमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले अगर फजर की नमाज पढ़ता है और फजर की नमाज पढ़ता है और फजर की नमाज के बाद जिक्र व अस्कार करता है, टहलता है, तो मेरा मानना है मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी बीमारियों से उन्हें यूं ही निजात मिल जाएगी, डॉक्टरों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन से अमाल है जो इस्लाम में हमारे और आपके जहन के ख़िलाफ़ है, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है? कोई ऐसे अमाल है ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये रोज़े जो हमारे पास आए हुए हैं, अभी हम और आप जो है जिन इस माह मुबारक से जो गुज़र रहे हैं, उसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि हमारे अंदर क्या है? तक़वा आ जाए, ताकि अल्लाह का खौफ आ जाए और हमारी ज़िंदगी अपडेट हो जाए। मोबाइल भी अपडेट करते हैं, हर शख्स, हर नौजवान इस बात को समझ सकता है, हर आम व ख़ास इस बात को समझ सकते हैं कि मोबाइल में अपडेट आता है ताकि नए फीचर्स उसके अंदर जो है इंस्टॉल हो सके। उसी तरीके से ये रमज़ान है मेरे भाइयों, पूरे माह, पूरे साल में एक महीने के लिए आता है ताकि हमारे बॉडी को वो सही एतबार से दिशा दिखा सके, बेहतर दिशा में ले जा सके, ताकि हम और आप जो है पिछले पूरे 11 महीनों में हमने जो मासियत के काम किए, ताकि जो गुनाहों के काम किए उन तमाम गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले, अपने रब को राज़ी कर ले और आगे जो आने वाली ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में बेहतरी की कामना करे, बेहतरी की दुआएं करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआएं करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो भी गुनाहें किया है, अल्लाह चाहे वो बड़े से बड़े गुनाह हो, चाहे वो छोटे से छोटा गुनाह हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम गुनाहों को अल्लाह तेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। अल्लाह ये माह मुबारक है, अल्लाह इस मिंबर रसूल से दुआ हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। ये दुआएं करें, ऐसी दुआएं होंगी, हमारे अंदर इखलास पैदा होंगे, मोहब्बतें पैदा होंगी, अल्लाह से लो लगाइए, अल्लाह के दीन से लो लगाइए, नबी की सुन्नत से लो लगाइए। मेरे भाइयों, हम और आप सिर्फ अभी कुरान के ऊपर ईमान रखे हैं, हम सिर्फ कुरान के ऊपर ईमान वाले हैं, कुरानी उसूल के ऊपर ईमान वाले नहीं हैं। हम सिर्फ अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर ईमान वाले नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो कोई भी मुस्लिम मुआशरे में बग़ैर दाढ़ी का इंसान नहीं दिखता, बग़ैर दाढ़ी का मुसलमान नहीं दिखता। कोई भी नौजवान, कोई भी शख्स टखने से नीचे कपड़े नहीं पहनता, कोई भी शख्स मुआशरे, अपने मुस्लिम मुआशरे में कोई झूठा नहीं पाया जाता, कोई मक्कार नहीं पाया जाता। वजह क्या है मेरे भाइयों? कि हमने सिर्फ ईमान रखा है, अभी तक अमल नहीं करके बताया है। तो अमली मुसलमान बनिए, अमली मुसलमान बनिए। कुरान के हर उसूल के ऊपर हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप जो है कुरान के हर उसूल के ऊपर कायम व दायम रहते हुए मरते दम तक ईमान भी रखें और अमाल सालिहा भी बजा लाए। आज जब स्वीडन में कुरान जलाया जाता है, आज जब नॉर्वे में कुरान जलाया जाता है, आज जब फ्रांस के राष्ट्रपति मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, या अपने मुल्क में तरह तरह के ये RSS के चड्डे वगैरह अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, तो हमारे दिल में जज्बा पैदा हो जाता है, हम और आप मरने करने पे आ जाते हैं। लेकिन हम और आप सीने में कुरान को रखे हुए, अपने घरों में कुरान को रखे हुए, हम जो है कुरान की बेइज्जती करते हैं, कुरान के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारी आँखें बंद हो जाती हैं, हम गौर व फिक्र ही नहीं करते। तो मेरे भाइयों, गौर व फिक्र अगर नहीं करेंगे तो ये 30 दिन के रोज़े भी हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली है। अगर हम और आप जो है जो भी किया हमने वो किया, आज से, अभी से, जुमा के खुतबे सुनने के बाद अगर हम अपनी ज़िंदगी को कुरानी उसूल के मुताबिक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक सुन्नत के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी गुजारने की अगर हम कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की मदद आज भी आएगी,
आज भी मुसलमानों को इज्जत मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने वादे किए हैं तमाम के तमाम इनामात अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल फरमाएगा। इल्ला है कि हम और आप क्या सोचें कि हम जो है अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। हम अक्सर देखा करते हैं, अक्सर जगहों पे हमारा जाना होता है, हमने देखा है कि जब हम सुन्नत की बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें हम क्या करते हैं, दाढ़ी के बारे में, पायजामे के बारे में और किसी चीज़ के बारे में लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। मेरे भाइयों, ये दीन एक दूसरे को देखने वाली दीन नहीं है, ये रोज़मर्रा का दीन है, ये रोज़मर्रा की शरीयत है कि हम और आप जो है अपने दिल से इसको एक्सेप्ट करें, दिल से कबूल करें। जब तक कि हम और आप जो है दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़ों को नहीं समझेंगे, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, मिंबर रसूल है, अल्लाह को ऐसा ईमान और ऐसे अमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने से बदलाव लाइए, खुद से बदलाव लाइए और ख़ुद से ऐसा बदलाव लाइए कि आपके अखलाक को देखते हुए, आपके किरदार को देखते हुए, आपके कौलो गुफ्तार को देखते हुए दूसरे लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करें। सहाबा क्या करते थे? दूसरे को ज़बरदस्ती डंडे से इस्लाम नहीं कबूल करवाते थे, बल्कि आपके अखलाक व किरदार ऐसे थे, आपका रहन सहन ऐसा था, आपकी बातचीत ऐसी थी कि लोग देखते हुए आपके जैसे बनने की ख्वाहिश जाहिर करते थे। और एक बैग होकर के एक तरफ से मदीने के इस हवाली में उस हवाली में, वहाँ से यहाँ तक कि पूरी दुनिया में आज हम लोग और आप लोग तमाम के तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है मेरे भाइयों कि महज किसी झगड़े से, ना किसी जंगो जिदाल से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनथक मेहनत और आपके असहाब की इतनी अनथक मेहनत रही मेरे भाइयों कि हम और आप मुसलमान हैं। तो इसलिए गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और कुरानी उसूल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारने की ज़रूरत है। वक्त का तकाज़ा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने से ज़्यादा सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक